अस्सलामुअलैकुम। तो आज आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये मीठे की रेसिपी है। अफ्तारी पे कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है, तो फिर ज़रूर इस मीठे को बनाएं। ये खाने में बाज़ार की किसी भी महंगी मिठाई से कुछ कम नहीं है और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगेंगे। बस घर की 4 से 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेबल मज़ेदार सा मीठा बना लेंगे। लागत भी बहुत कम होगी, लेकिन खाने को एक बहुत ही मज़े का मीठा मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बर्तन में डेढ़ कप हमने यहाँ पर दूध को निकाल लिया है, जो कि बस एक बार का गर्म करके फ्रिज में रखा हुआ था। और नेक्स्ट हमने शामिल किया है 2 टेबल स्पून मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड का, और मिठास के लिए हमने 4 से 5 टेबल स्पून शक्कर का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से घोल लेंगे इन इंग्रेडिएंट्स को और चलिए ले चलते हैं गैस पर और अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो गैस की फ्लेम को लो रखते हुए बस यहाँ पर हमने इसे पकाना है। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। और अब यहाँ पर चलिए खुशबू के लिए डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से सेफ्रॉन के धागे भी डाल देते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पका लेते हैं इसे और यहाँ पर कुछ बादाम के कतरन और कुछ पिस्ते के कतरन भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। और ये देखिए ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम जो डेज़र्ट बना रहे हैं, जो मिठाई बना रहे हैं, फिर वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। तो बस 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर देखिए पका लिया है। और अब चलिए इसे उतार लेते हैं गैस पर से और एक बोल में इसे निकाल लेते हैं। और इस कस्टर्ड को जो है हमें रूम टेम्परेचर पर ले आना है, या आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख करके भी इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर इसे हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है रेडीमेड रबड़ी का, वो अमूल का जो छोटा कप होता है वही है। आप इसकी जगह पर मलाई घर की इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रेश क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी शक्कर को ऐड कर लीजिएगा। चलिए ब्रेड का इस्तेमाल किया है। ब्रेड के कॉर्नर्स को या आप इस तरह से मेरी तरह कैंची की मदद से कट करके तैयार कर लें, या आप इस काम को चाकू की मदद से भी कट करके तैयार कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है। और ये जो कटिंग है ब्रेड की निकली हुई, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे पीस करके इसके क्रम्स बना लेंगे, जो किसी भी हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 6 अदर ब्रेड की स्लाइस के कॉर्नर्स को कट करके तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमें सारे ब्रेड, जितनी भी मिठाई बना लेनी है, वो हम कट करके तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमने 3/4 कप हल्का सा गुनगुना दूध इस्तेमाल किया है, उसमें 2 चम्मच हमने शक्कर को डाल दिए, इसे घोल लेंगे और एक ये हल्का मीठा सा दूध हमने तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम अपनी मिठाई को असेंबल करते हैं। तो रबड़ी को ब्रेड की एक स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से लगाते जाएंगे। स्लाइस के हर हिस्से में अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। ये रबड़ी को अच्छी तरह से लगा देंगे और जब यहाँ पर ये देखिए हमने रबड़ी लगा दी है, अप्लाई कर ली है, तो फिर दूसरी स्लाइस को इस पर रख करके इसे कवर कर देंगे और फिर इसे चाकू की मदद से कट कर लेंगे। पहले 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और फिर 2 हिस्से को फिर से कट करेंगे। तो ये एक ब्रेड से देखिए यहाँ पर 4 स्लाइस कट करके तैयार हो जाएगी, यानी कि ये मिठाई का 4 टुकड़ा यहाँ पर बन जाएगा। तो फिर इसी तरह से जो 6 पीस हमने ब्रेड की स्लाइस को तैयार करके रख ली है, हम वैसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये दूसरा पीस है, इस पर भी हमने रबड़ी लगा दी है और इसे कवर कर देते हैं दूसरे ब्रेड की स्लाइस से और फिर इसे भी जो है वो कट कर लेंगे। पहले 2 हिस्से में कट करेंगे और फिर 2 हिस्से को मज़ीद 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो यहाँ भी ये देखिए ये 4 जो है पीस बन के मिठाई के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे भी रख लेते हैं। इस तरह से सारे ही असेंबल करके तैयार कर लेंगे। रबड़ी लगा लेंगे और उस पर दूसरी स्लाइस को स्टिक कर देंगे और फिर इस स्लाइस को जो है वो 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 6 जो स्लाइस तैयार कर ली थी हमारी मिठाई, कुल मिला के 12 पीस इस तरह से देखिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी ब्रेड की सारी स्लाइसेस को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक जो पीस है उसे वो जो दूध शक्कर वाला हमने तैयार कर लिए थे वहाँ पे इस चिमटे की मदद से डिप करेंगे और फटाफट से उठा लेंगे। ज़्यादा देर वहाँ पर दूध में नहीं रखेंगे और जहाँ पर हमने अपनी मिठाई को असेंबल करना है इस तरह से दूध में डिप करते जाएंगे और फटाफट वहाँ से निकालते जाएंगे और यहाँ पर जहाँ असेंबल करना है इसे रखते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारे ही जितने पीसेस तैयार
कर लिए थे, पूरे 12 के 12 मिठाई के पीसेस को यहाँ पर तैयार कर लिया है। और जो कस्टर्ड हमने पका के रखा था वो कम्प्लीटली ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो यहाँ पर इसे पोर कर देंगे। जो कुछ भी ब्रेड की स्लाइस यहाँ पे तैयार किए अच्छी तरह से पोर कर देंगे, यानी कि हम ये सारा पकाया हुआ कस्टर्ड यहाँ पर डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये जो है पीसेस मिठाई के ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें और ये खाने में एक बहुत ही टेस्टी सी मिठाई यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। तो जो कस्टर्ड हमने पका के रखा था वो पूरा ही इस मिठाई में हम इस्तेमाल कर लेंगे कि जितने भी पीसेस हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। ये देखिए हमने सारा कस्टर्ड डाल दिया है। तो अब चलिए मिठाई को डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी बादाम की कतरन है वो गार्निश कर देते हैं। चलिए थोड़े से पिस्ते की कतरन को भी गार्निश कर देते हैं और इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए थोड़े से सेफ्रॉन के थ्रेड भी एक थ्रेड हम यहाँ पर रख देते हैं, ताकि बाज़ार वाली ही मिठाई का बेहतरीन सी मिठाई का लुक जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से डेज़र्ट की ये रेसिपी, मिठाई की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स में, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखा आपने कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके हमने ये इतनी बेहतरीन सी गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल मिठाई बना के तैयार कर ली है, जिसका टेस्ट बाज़ार की किसी भी महंगी मिठाई से कुछ कम नहीं है। ये देखिए एक बार तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। और मैंगो फ्लेवर का जब हमने कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से इसके टेस्ट में तो 4 चांद ही लग गए। इस मिठाई को, इस डेज़र्ट को आप किसी भी दावत या पार्टी पे भी बनाएं और अपनी दावत और पार्टी को जो है वो 4 चांद लगा लें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आसान भी है, लागत भी बहुत कम है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से डेज़र्ट को और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। खाने वालों को देखिए खा के बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। ये देखिए नज़दीक से भी आप लोग इसके लुक को चेक करने लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, प्रेजेंटेबल ये मिठाई की रेसिपी है, ये डेज़र्ट की रेसिपी है। ये देखिए ये ज़बरदस्त, खाने के बाद मुंह में ये एक पीसेस का जो है वो घुलता जाएगा और खाने वालों को खा के तो मज़ा ही आ जाना है। मीठे के शौकीन लोगों के लिए ये एक आइडियल और बेस्ट सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें, इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।